सीआरपीएफ फार्मासिस्ट यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या होती है एलिजिबिलिटी, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, क्या होता है सिलेबस, आज इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया। सो सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है जहां पर हम सीआरपीएफ की जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं, जो भी सीआरपीएफ में वैकेंसी आती है वो एएसआई की पोस्ट पर आती है। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई भी फार्मासिस्ट बनता है तो उसको एएसआई की पोस्ट मिलती है। तो अब जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, आखिरकार क्या क्या होती है एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, 10+2 यहां पर बोला गया और डी फार्मा होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट। रजिस्टर्ड मतलब सिंपल सी बात है, डी फार्मा किया हो और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। जी हां, मतलब लाइसेंस हो उसके पास। दूसरी बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये जो पोस्ट हमने बनाई है, ये जो हम लोग एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, ये जो भी आज से पहले प्रीवियस पोस्ट आई हैं उनके आधार पर बनाया जा रहा है। तब तक में डी फार्मा एलिजिबल बोला गया है, क्या पता आने वाली जो पोस्ट होंगी उसमें बी फार्म भी एलिजिबल कर दिया जाए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, याद रखिएगा बी फार्म भी एलिजिबल कर दिया जाए। उसी के बाद एज लिमिट यहां पर बोली गई है, अपर एज आपकी 25 साल बोली गई है, लोअर एज लिमिट इज 20 ईयर्स, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, वो भी हम बात करेंगे। सैलरी बहुत बड़ा सवाल रहता है सैलरी का। लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300, और भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहां पर अदर अलाउंसेस में वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे एचआरए भी मिलता है। ठीक है, चलिए उसी के बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। सबसे पहले होता है पीएसटी। पीएसटी में यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसी के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। यहां पर आपकी फिटनेस को चेक किया जाएगा, आई साइट, कोई डिजीज तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं मेडिकल टेस्ट में। उसी के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं यहां पर बता देता हूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यहां पर हाइट बोली गई है 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर, चेस्ट बोली गई 76 टू 80 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल के लिए हाइट दे दी गई है 150 टू 157 सेंटीमीटर। ये आपका जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो यहां पर ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है, जो भी आगे आएंगी। ठीक है, उसी के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहां पर बोला गया है रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो यहां पर याद रखिएगा, मेल के लिए बोला गया है 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट, फीमेल के लिए 800 मीटर इन 6 मिनट। वहीं पर लॉन्ग जंप 3 चांसेस मिलते हैं, मेल को 10 फीट, 3 चांसेस टू बी गिवन, फीमेल 6 फीट। वहीं पर हाई जंप में 3 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.5 फीट। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहां पर ये चीजें दी जाती हैं। ठीक है, उसी के बाद एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न में हम एक चीज समझ लेते हैं, याद रखिएगा 2 घंटे का हमें समय मिलता है। ठीक है, पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रहेंशन, या मेनली उसी से रिलेटेड यहां पर ये आता है। ठीक है, उसी के बाद पार्ट बी जो होता है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल साइंसेस से इंक्लूड रहता है, इसमें फार्मा का सिलेबस पूछा जाता है। तो यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, देखिए अब हर फार्मासिस्ट एग्जाम में नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत जरूरी हो गया है, तो इसको भी तैयार करते रहिएगा। अब काफी डाउट्स आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे स्टार्ट करें, कहां से पढ़ें। इसके सारे सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब यहां पर सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सिलेबस यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का दिया गया है, और चिंता मत करिएगा, ये सिलेबस की पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे। इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप जाकर वहां पर इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन सिलेबस। उसी के बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन यहां पर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। नाउ अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेस की, ये सिलेबस की बात करते हैं। देखिए मोस्टली 30 to 35 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बोल रहा हूं। यहां पर 30 to 35 सब्जेक्ट्स क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा पोर्शन पूछा जाता है। जैसे एचएपी
बहुत मेजर है। एचएपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, टाइट्रेशन से क्वेश्चन बन सकता है, फार्मास्यूटिक्स, जीपी, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कि रोशे सॉल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, रेमेडियल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज। ये पूरी लिस्ट है आपकी, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल मेनली सिलेबस, फार्मेसी का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को आपको तैयार करना है। अब बात यहां पर आती है कि सर हम तैयारी तो करना चाह रहे हैं पर हमें यह नहीं समझ में आता कि हम शुरुआत कैसे करें। तो मैं सिंपल सी बात, एक बेस्ट सॉल्यूशन रिकमेंड करूंगा। फार्मेसी इंडिया के हर सेकंड मंथ में नया बैच चलता है फॉर फार्मासिस्ट स्टूडेंट, जहां पर ऑल इंडिया फार्मासिस्ट, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो DSSB हो, OSSC, RRB, सभी के लिए बैच चलाया जाता है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर मेनली जान सकते हैं सारी जानकारी, क्योंकि हमारा काफी डाउट रहता है सर कौन से चैप्टर से शुरू करें, क्योंकि हम करना तो चाहते हैं, हमें इनिशिएट, देखिए कोचिंग आपको क्वालिफाई नहीं करके देता है, कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रदान करता है। गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके पीछे कोई लगा होगा तो आप उस चीज को पोटेंशिएट करेंगे कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। एक होता है कि हाँ बस मैं पढ़े जा रहा हूं, कोई पता है नहीं किस तरीके से जाना है, भागना है कि चलना है। तो ये सारी चीजें एक बेस्ट मेंटोर ही आपको बता सकते। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो डाउनलोड कर लीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। उसी के बाद अब यहां पर एक ऐसी बुक मैं आपको ऐसी रिकमेंड करूंगा जहां पर मैं क्लियर करूंगा, मिशन फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट है, जो भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट है, मैं क्लियर करूंगा उसको ये बुक होनी चाहिए उसके पास ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपके सारे जितने भी अप टू डेटेड, ठीक है, किस स्टेट में कौन सा एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर से आपको हेल्प मिलती है कि हां किस तरह का क्वेश्चन आता है, उससे आइडिया लगेगा, तो आप उससे सोच पाएंगे कि हां मैं तैयारी कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल करा दी गई है एंड इट इज टोटली सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पर क्लियर करूंगा सीओडी में, ठीक है। और कि सर बहुत सारा डाउट है, प्राइस क्या होने वाला है, 299 रुपीज प्राइस है इसका। इट्स एन जस्ट फीजेबल प्राइस। आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। सीआरपीएफ की तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, मैंने शुरुआत में भी बोला था, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बच्चा लोग, जय हिंद।